गुड मॉर्निंग दोस्तों, ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज से कुछ वीडियो हम बनाएंगे सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग इस्तेमाल करके सफलता को कैसे पाएं। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत काम करने में बहुत मेहनत लगता है तब सफलता मिलती है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करने वाले लोग बताते हैं या ट्रेनर बताते हैं कि अगर मेहनत करने से ही सफलता मिलती तो रिक्शा चालक या जो मज़दूर होते हैं वो हमसे कम नहीं मेहनत करते, वो बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और वो ही ज़्यादा सफल होने चाहिए। लेकिन कहीं कहीं ट्रेनर बताते हैं कि सफलता इस तरह से हार्ड वर्क करने से नहीं, स्मार्ट वर्क करने से होता है ना। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करना मीन्स एक तरह का स्मार्ट वर्क है। ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे जीवन में चल ही रहा है, हम उसे अच्छी तरह से समझ के उसको अपने जीवन में उतारे या ना उतारे वो हमारे जीवन पर कार्य कर रहा है, लेकिन जाने अनजाने में वो गलत कार्य कर जा रहा है ना। तो क्यों ना हम अवेयर हो करके इसे इतने अच्छे से इस्तेमाल करें, अपने जीवन को सफल बनाने में इस्तेमाल करें इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को में क्या है कि जिस चीज़ को पर हम एनर्जी देते हैं वो चीज़ ही अट्रैक्ट होती है। तो नेगेटिविटी पर हमें एनर्जी नहीं देना है, यानी उसको एनर्जी नहीं भी देंगे तो भी बन जाती, जैसे घास पात खुद ब खुद बनाता है, बट फूल लगाने के लिए और अच्छा फलदार पौधा के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो और कुछ देखेंगे पॉइंट, ऐसा स्मार्ट पॉइंट लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड जिससे हमारे जीवन में सफलता इजी वे में मिल सकती है। तो कुछ पॉइंट्स में हम अभी लगभग कुछ वीडियो को बनाएंगे। उस वीडियो में ये एक तरह का हमारा क्या उसको बोले, मनी से रिलेटेड जो भी हमारी ट्रेनर है उसका ट्रेनिंग किया हुआ कॉपी है ना। इसमें मनी से रिलेटेड बहुत सारे रामबाण जिसे कह दीजिए ना, रामबाण इसमें मौजूद है जिसे अप्लाई कर करके हम लोगों ने बहुत ही रिज़ल्ट को हासिल किए, बहुत ही अचीवमेंट को हासिल किए हैं। तो मैं कोशिश करूँगी जो भी ये जो सफलता के टिप्स हम लोग लेंगे उसमें हर वीडियो में एक ना एक इसमें से जो टिप्स हैं मनी से रिलेटेड ज़रूर हम वीडियो में डालेंगे, चाहे स्टार्टिंग में ही डाल दें, चाहे बीच में डालें, चाहे लास्ट में डालें, है ना। तो लेकिन पर डे एक वीडियो में एक टिप्स मनी से रिलेटेड रहेगा। तो मैं चाहूँगी कि जो भी वीडियो आज से बना रही हूँ वो वीडियो पूरा देखें, पूरा ध्यान से देखें कि कहाँ पे बीच में या लास्ट में ये हमें एक रामबाण मिल रहा है मनी से रिलेटेड कि जिसे यूज करके और वर्क करके मीन्स पैसा आएगा ही आएगा, पैसा दौड़ के आएगा, खींच के आएगा। तो ये राम भी हम ज़रूर से ज़रूर देंगे इसमें से। तो चले सबसे पहले कुछ सफलता के टिप्स यानी पॉइंट्स को सीखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट को मान के चलिए, आज से एक तरह से सोचिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नई जर्नी भी जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका फर्स्ट फेज आज मान के चलिए, फर्स्ट डे मान के चलिए, और आज से ये जर्नी स्टार्ट होगा। और ये जो बहुत ही ज़बरदस्त डायरी हम तैयार कर रहे हैं ट्रेनिंग के साथ, उस ट्रेनिंग को पार्ट बाय पार्ट अब तक हम शेयर करेंगे, जो सीख रहे हैं वो आप लोग को भी बताएंगे। तो फर्स्ट टिप्स क्या है कि 3 देवियों को खुश करें। सफलता पाने के लिए अपने जीवन में 3 देवियों को खुश करें। कौन सी ये देवियां हैं? लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा, है ना। लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा को आप खुश करेंगे तो आप जीवन में अवश्य सफल हो जाएंगे। अब सोचिएगा कि कैसे ये 3 देवियों को कैसे खुश किया जाए, क्या किया जाए। तो एक इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट देवी है सरस्वती। कहा जाता है ना एक सधे सब सधे, है ना। तो अगर सरस्वती को हम अच्छा से साध लिए, उसको मना लिए, उन्हें है ना खुश कर लिए, तो बाकी देवियां जो भी लक्ष्मी और दुर्गा है वो खुद ब खुद हमारे पास आएंगी ही आएंगी। तो सरस्वती को खुश करने का मतलब होता है, सरस्वती का मतलब ही होता है विजडम, ज्ञान ना। तो हमें ज्ञान
अर्जित करना होगा, मीन्स नॉलेजेबल वीडियो देखना पड़ेगा, और क्या है, कुछ स्किल को भी सीखना पड़ेगा, कुछ स्किल सीखना पड़ेगा, मतलब बुक पढ़ना पड़ेगा। सरस्वती को खुश करने के लिए क्या कर सकते हैं, सरस्वती से रिलेटेड जो भी चीज़ है उसके बारे में जानिए, सीखिए, पढ़िए बुक वगैरह, तो नॉलेज बढ़ेगा। कुछ ट्रेनिंग लीजिए, है ना, कुछ नॉलेजेबल वीडियो देखिए, तो सरस्वती खुश होगी, यानी आपके माइंड में ज्ञान भरेगा, और ज्ञान भरने से खुद ब खुद लक्ष्मी आएगी ही आएगी, है ना। किसी चीज़ को पाने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, तो सरस्वती खुश होगी तो बुद्धि आपके पास हो जाएगा, अब बुद्धि खुश होगा तो सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा खुद ब खुद चली आएगी। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है सफलता के लिए, नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी फिजियोलॉजी, है ना। बॉडी की फिजियोलॉजी को हमें समझना पड़ेगा, है ना। हम पिछले भी वीडियो में बताएं कि हम उदास होकर के ऐसा नहीं बोल सकते कि हम, या फिर बहुत खुश है भी, जैसे मेरा मन बहुत खुश है, हम बोलेंगे हम ना खुश नहीं है, हमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा। रियल में मैं कसम बुक पकड़ी हूँ, तो मेरा खुद का बच्चा ही बोलता है, जब कभी हम छुट्टी लेने का रहता है ना, ज़रूरी काम है, जैसे आज हम नहीं गए ड्यूटी, छुट्टी में, क्योंकि मेरी बेटी कल बाहर जाने वाली है, तो उसके लिए कुछ अच्छा अच्छा चीज़ बनाएंगे, तो छुट्टी लेने का रहेगा, तो बोलेंगे ना सर आज हम नहीं आ सकते हैं, तो क्या है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। बेटा बोलता है कि वाह रे वाह, छुट्टी मांगने का आइडिया, हंस रही है और बोलती है तबीयत ठीक नहीं है। तो मीन्स बॉडी बता देता है ना कि क्या सही है क्या गलत है। तो सफलता पाने के लिए हमेशा इस तरह से खुश रहना पड़ेगा, और अगर कभी ना कभी थोड़ा सा मन खराब भी हो जाता है और हम नहीं खुश रह पा रहे हैं, तो तुरंत बॉडी को चेंज करें, या हम खुश हैं, हैप्पी है, पूरा एनर्जेटिक है, हंसने का कोशिश कीजिए, और हंसिए, उछलिए, बॉडी को एकदम जंप कीजिए, और कोई भी परेशानी बोलिए, मेरे सामने कोई भी परेशानी टिक नहीं सकती, हम सर्वशक्तिमान हैं, हम पावरफुल हैं, हम ऋषियों के वंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं, है ना, हम लोग तो परमात्मा के अंश हैं, है ना, आत्मा है तो परमात्मा के अंश है, ये सब चीज़ बोलिए, और हम कुछ भी कर सकते हैं, बहुत पावरफुल, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू, मतलब हम सब कुछ कर लेंगे, हम कर सकते हैं, ऐसा कह के एकदम उछलिए, एंजॉय कीजिए, और बॉडी को एकदम जंप कीजिए, फिर देखिए कि वो उदासी भाग जाएगा। मीन्स बॉडी को जैसा आप ढालिएगा, माइंड भी उसी तरह से चलता है। ये बॉडी का फिजियोलॉजी है कि मीन्स जिस तरह से हम बॉडी को हम दिखाएंगे, तो बॉडी वैसा ही माइंड हमारा काम करने लगता है, तो इस बात को ध्यान देना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना, क्या उसको बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिव, नज़रिया, किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया को हमेशा चेंज कीजिए। प्रोस्पेक्टिव बहुत एक बड़ा सा भी सब्जेक्ट है, उसे बड़ा से भी बड़ा समझा जा सकता है, लेकिन यहाँ हम पॉइंट के व्यू पर बता रहे हैं कि किसी भी चीज़ को, अगर लोन भी है तो सोचिए कि बहुत कुछ नहीं है, बहुत कोई परेशान हो जाता है कि हमारे पास 1 लाख लोन हो गया, हमारे पास 50 लाख लोन हो गया, हमारे पास 1 करोड़ लोन हो गया। जो छोटा है आदमी है, उसके पास 50 रुपया भी कर्जा होता है तो सोचता है 50 रुपया कर्जा हो गया, 500 रुपया कर्जा हो गया, तो उसकी सोच छोटी है, तो 50 रुपये 500 रुपया भी उसको लिए बड़ा लग रहा है, और किसी के लिए तो 1 लाख रुपया भी कुछ नहीं लग रहा है, किसी के लिए 50 लाख भी कुछ नहीं लग रहा है। जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, वो तो कितना रिस्क खेलते हैं, तो वो करोड़ों करोड़ों रुपया कर्ज लेके और अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो उनकी सोच क्या है, वो भी तो कर्ज लिए हैं, वो भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगाए हैं, लेकिन वो इस तरह का नहीं सोचते कि मेरे पास करोड़ों का रुपया, और अपने आप को डाउन करते हैं। तो नज़रिया को चेंज कीजिए, और मैं सोचिए कि कुछ नहीं है, बड़ा सोचिए। तो 2 लाख 5 लाख 50 लाख अगर आप ले करके कहीं लगाएं भी हैं, तो आप सोचिए कि अगर हम 1 करोड़ कमा रहे हैं, 1 करोड़ कमाने लगेंगे, तो वो 50 लाख क्या है, कुछ नहीं है। अगर 1 करोड़ रुपया हम लोग मीन्स बहुत
छोटा भी सोचेंगे तो समझ लीजिए कि 1 साल में भी कम है। तो क्या 50,000 का नहीं तोड़ेंगे? 12 महीना में क्या 50,000 नहीं तोड़ पाएंगे? आराम से तोड़ पाएंगे। तो यानी सोचने का नज़रिया जो है, पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा करें। बड़ा करेंगे तो कोई भी चीज़ छोटा हो जाएगा। किसी के घर कुछ नहीं है और छोटा सा सामान टूट गया तो सोचे, और एक गिलास था, गिलास टूट गया, कोई लोग आएंगे तो कैसे पिलाएंगे, ये है वो है। और किसी का जहाँ बहुत है, कुछ थोड़ा सा भी चल गया तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मेरे पास बहुत नहीं भी है तो बहुत बड़ा सोच तो रख सकते हैं। सोच को बड़ा रखिए कि एक चीज चल भी गया तो चल गया तो क्या हुआ, बहुत बड़ा चीज आ जाएगा, है ना। और हम जैसा अर्निंग करने के लिए सोचेंगे, कहा जाता है कि जैसी सोच वैसी ही मिलती है ना। हमें सोच बड़ा करना है ना। तो देखेंगे कि हम इतना पैसा कमा रहे हैं तो उतना बांट भी दिए तो कोई दिक्कत नहीं। उतना किसी को दिए और वो नहीं भी दिया, कोई किसी को 500 दे करके परेशान होता है कि उसको 500 दिए अभी तक नहीं दिया, 500 दिए अभी तक नहीं दिया। जो 5,000 कमा रहा है या कमाने का सोच रखता है, 5 लाख कमाने का सोच लगता है, वो 500 रुपये के लिए सोचेगा? वो अपना ब्रेन की क्या कहता है, प्रोग्रामिंग को खराब करेगा कि 500 रुपये के लिए उसको हम कॉल करें, 500 रुपये के लिए उसके लिए हम समय दे, सोचें और परेशान हो? वो प्रोग्रामिंग को खराब नहीं करेगा। वो अपना समय और अपना माइंड कहाँ लगाएगा? 50,000 कमाने में लगाएगा, है ना। 50,000 कैसे लाना है वो लगाएगा, उस पर मेहनत करेगा या स्किल बढ़ाएगा अपना, उसमें समय लगेगा, ना कि वो 500 रुपया के लिए सोचिए। और मेन पॉइंट यह है कि ये सब सोचने के लिए हम भले मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, उस समय लगता है कि सचमुच ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन बाद में हम थोड़े ही समय में डाउनफॉल में चले जाते हैं और फिर से नेगेटिव हो जाते हैं। इसके लिए, इससे बचने के लिए हमें अच्छी संगत का ज़रूरत है। संगत, आदत और गुरु, SAG हमारे गुरु बताते हैं, SAG की संगत, आदत और गुरु, है ना। संगत अच्छा रहेगा, आपकी हैबिट अच्छी रहेगी, और आपके साथ अगर गुरु रहे तो जब भी आप डाउनफॉल में जाएंगे गुरु आपको उठाने में मदद करेगा। आप जैसे ही कमेंट्स में लिखेंगे कि मैम आज ऐसे आ रहा है मन में, गुरु हमको मानिए मत, मीन्स जिससे भी थोड़ा सा हम लोग सीखते हैं उसको गुरु बोलते हैं। वैसे हम लोग गुरु नहीं है, मीन्स बस सीख रहे हैं, हम भी सीख रहे हैं, आप भी सीख रहे हैं। थोड़ा सा कोई कम जानता है, थोड़ा सा ज़्यादा जानता है। अगर आपकी परेशानी है और हम जान रहे हैं, मैसेज कीजिए तुरंत से कि हाँ हमें ये चीज़ माइंड में आ रहा है, हम इसको किस तरह से चेंज करें, इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू हम कैसे लाएं। इतना बड़ा कुछ हो गया है, चाहे ऐसे हो गया है, अब यहाँ पे हम क्या पॉइंट ऑफ व्यू दें। कुछ दिन पहले ही हमें एक कॉल आया था, यहीं झारखंड ही, रांची से कॉल आया था कि मैम हम एक लड़के से, मीन्स दोस्ती पर्पज से, कि उस लड़के से प्यार करते हैं और हम उससे शादी करना भी चाहते हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स नहीं राजी हो रहे, ना हमारे पेरेंट्स राजी हो रहे हैं, और वो लड़के के पेरेंट्स भी उस पर बहुत दबाव दे रहा है। लड़का भी मीन्स जॉब छोड़ करके, मीन्स मेंटलिटी डिस्टर्ब हो गया है, वो जॉब भी छोड़ दिया है और घर में बैठा हुआ है। तो हमें लग रहा है कहीं ना कहीं वो भी टॉर्चर हो रहा है। अब हम इस कंडीशन में क्या करें? हम बोले, हम उनको समझाएं, उनकी नज़रिया को बदलें। अगर भगवान आप दोनों की जोड़ी बनाई होगी तो आप दोनों जरूर मिलिएगा। आज ना मिलिएगा, कल मिलिएगा, कल नहीं तो परसों मिलिएगा। आप अभी थोड़ा सा रिलैक्स हो और उन्हें भी रिलैक्स होने दीजिए। ऐसा ना हो कि वो परेशानी हो करके, अभी तो आप अलग हैं, थोड़ा देर के लिए मान लीजिए कि आप अलग हैं, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि उन्हें भी घर में है, डिप्रेशन में चल गए हैं, मोबाइल वगैरह भी मीन्स गार्जियन बहुत गाइड में रख रहे हैं, और वो घर में है, यानी कि आपसे दूर है। समझिए कि अभी दूर है तो अच्छा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल हो के कोई घटना घट जाए और वो हमेशा के लिए दूर हो जाए। अगर हमेशा के लिए दूर हो जाते, ये तो गलत है ना। और कुछ ही दिन पहले जिस समय उस मैडम का कॉल आया था, उस लड़की का कॉल आया था, वो भी जॉब करती है, तो उनका भी कॉल आया था। उस समय कुछ दिन पहले ही हमने घटना सुना था। हम जहाँ पे जॉब करते हैं, जयनगर में हम पोस्टेड है, तो वहाँ के न्यू कपल है ना, दोनों लव मैरिज करते थे, दोनों शादी किए,
दोनों के परिवार के अथी से ही शादी हुआ, दोनों शादी किए और क्या था, अचानक फिर घूमने गए। और अभी कुछ दिन पहले भी तो एक घटना घटा, वो जो गोली कांड वहाँ पे हुआ, जगह का नाम भूल रहा है, वहाँ पे नई नए कपल को, हिंदू मुस्लिम का जो लड़ाई हुआ उसमें वो कपल मीन्स एक मारा गया। तो यहाँ पर भी एक्सीडेंट हो गया था, जयनगर के जो कपल थे, एक्सीडेंट हो गया और एक का डेथ हो गया, एक अलग मीन्स बच गया। तो अगर चाहते हैं भगवान की अलग हो जा, तो हो सकता है ये एक रास्ता होगा अलग करने का, और अलग हो रहे हैं। और अगर नहीं चाहते होंगे, भगवान मिलाना चाहेंगे तो आज नहीं कल आप जरूर मिलिएगा, है ना। तो इस यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू है कि उस तरीके से अलग होने से अच्छा है कि अभी अलग हो जाए और थोड़ा रिलैक्स हो, थोड़ा सा समय दे, थोड़ा सा अपने आप को हिम्मत दे। और कुछ रिचुअल अगर बताते हैं, आप रिचुअल को करते रहिए, जैसे कुछ प्रेयर है और कुछ टिप्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में है, जिसे आप करते रहिए। अगर आपको मिलना होगा तो भगवान, कहा जाता है जिस चीज़ को आप शिद्दत से चाहिए तो कायनात भी, है ना, एक पिक्चर का डायलॉग है कि पूरा यूनिवर्स आपको उस चीज़ को पूरा करने में जुड़ जाते हैं। तो आप कुछ रिचुअल हम बताते हैं, कुछ रिचुअल्स कीजिए, और अगर आपका मिलना निश्चित होगा, भगवान का मर्जी होगा, यूनिवर्स की मर्जी होगा, तो वो आइडिया निकालेगा कि कैसे 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 होना चाहिए और वो आपसे मिल जाएंगे। और अगर अलग होना होगा तो आप मान लीजिए कि उस कंडीशन से अच्छा ये कंडीशन है कि वो भी सेफ रहें और हम भी सेफ रहें, है ना। तो इस तरह से प्रोस्पेक्टिव चेंज करने से वो भी खुश हो गई और फिर सब कुछ अच्छा रहा। बाद में भी कुछ दिन से फिर बात नहीं हुआ है कि अभी क्या मिल पाए हैं कि नहीं मिल पाए हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा उस समय रिलैक्स हो गई और थैंक यू बोली, और कुछ दिन तक लगभग बात की कि हम बहुत अच्छे हैं। मीन्स वो हस्बैंड अगर मतलब वो लड़का अगर डिप्रेशन में जा रहा होगा या नहीं जा भी जा रहा होगा, तो ये डिप्रेशन में जा रही थी, ये परेशान हो रही थी कि अब हमको भी जॉब में जाने का मन नहीं कर रहा है, हमको वहाँ जाने का नहीं मन कर रहा है, हम नहीं जाएंगे, क्या करें नहीं करें, डिसीजन नहीं ले पा रही थी। तो देखिए कि पॉइंट, अपना नज़रिया चेंज करने से बहुत कुछ भी चेंज होता है। और हम लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अप्लाई करेंगे तो सब कुछ हम लोग के साथ अच्छा होगा। और जैसा कि हमने कहा है कि एक टिप्स ज़रूर से ज़रूर हम देंगे हर वीडियो में, तो आज लास्ट में मिल रहा है। लास्ट में आज का मनी से रिलेटेड वीडियो है कि बजट ना देखें, है ना, बजट कभी मत देखें। जैसे कि कल ही या मेरे पास आज सुबह ही मेरे अकाउंट में कुछ पैसा था, और हमें मीन्स जिस समय सुबह प्रोग्राम देख रहे थे कुछ ऑफ़र आया कि ये प्रोग्राम अभी ले लीजिए, तुरंत लिंक कीजिए तो आपको इतना ही लगेगा या फिर इतना लगेगा। आप ये देखेंगे कि मेरे पास इतना ही पैसा है, मीन्स सपोज दैट मान लीजिए कि 1,000, अब मेरे पास 1,000 है, और फिर हम मेरे पास कल क्या होगा, परसों क्या होगा, वो सोचेंगे नहीं, अभी हमको वो लेना है और उसका दाम 1,000 रुपया, तो अभी हम ले लेंगे। अभी कोई गेस्ट आया है तो अभी हमें वहाँ पे खर्च करना है, तो अभी हम खर्च करेंगे, कल क्या होगा सो नहीं सोचना है ना। कोई किसी चीज़ देख लिए हैं, वो हमको मन कर रहा है कि लेना है, तो और हमारे पास पैसा है, तो हम फ्यूचर का, पास्ट और फ्यूचर कभी नहीं देखना, प्रेजेंट को देखना है हमेशा, ऑलवेज हमें प्रेजेंट को देखना है। तो वो चीज़ हम बजट को ना देख करके वो चीज़ को हम अभी ले लेंगे। और फिर देखिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है ना, देहात में भी कहावत है, खवैया को राम दवैया, वो कल खुद ब खुद आपके पास आ जाएगा जो आपका कल का खर्चा है। आप सिर्फ आज का देखिए, आज आप भगवान दिया है, जो चीज़ दिया है उस पर खर्च कीजिए, बजट को हर वक्त ना देखिए। मीन्स हमेशा पावर ऑफ नाउ में रहिए। हमारे भी एक गुरु है अंजना मैम रिटोरिया, वो बता रही थी कि उनके अकाउंट में 1,400 रुपया था और उनके यहाँ गेस्ट आ गया था, और वो तो घर में खाना नहीं बनाती हैं, खुद बाहर से हमेशा मंगा के खाती हैं, आज का सोचती हूँ कल के लिए, वो राशन पत्ती मंगा के नहीं रखती हैं। तो 1,400 का वो मंगा ली, खाना ऑर्डर की, बोली कि इतना ही है, कैसे क्या किया, फिर वो की पावर ऑफ नाउ में रखना है, ऑर्डर की, बिल भी उतना ही पूरा 1,400 रुपया बना। 1,400 रुपये वो पेमेंट करके खाना मंगा ली, खिलाई पिलाई, बढ़िया से सत्कार की। जब उनको विदा करने जा रही है, मीन्स छोड़ने के लिए बाहर तक जा रही हैं,
तो उसी समय मीन्स बोल रही है छोड़ने के लिए जा ही रहे, लिफ्ट में ही है, अचानक से मेरे मोबाइल में मैसेज आता है और मैसेज में देखते हैं तो कहीं से मेरा 80,000 रुपया क्रेडिट हुआ। उन्हीं का पैसा है, आ तो गया उनके अकाउंट में उसी समय। तो मीन्स वही कहा जाता है कि बजट ना देखें, मीन्स जो ज़रूरत है, अभी का जो डिमांड है अभी का पूरा करें। और यहाँ पर पहले भी एक टिप्स बताएं कि हमेशा खुश रहिए, तो अभी हमेशा पावर ऑफ नाउ में रहिए। खुश रहने के लिए क्या, हमें हवा की ज़रूरत है, जो हवा आसानी से मुफ्त में मिल रही है, धरती पे पैर रखने के लिए है, आसमान है, सब कुछ है ना, हमारा परिवार है, हमारा सामने जो अभी ज़रूरत है, खाने का ज़रूरत है, कपड़े का ज़रूरत है ना, अभी हम वीडियो बनाने के लिए मोबाइल का ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतें हैं सब हमारे पास अभी का अभी जो अवेलेबल है, अभी जो ज़रूरत है ना, वो अवेलेबल है। तो हम खुश रहें, कल के लिए सोच करके परेशान न रहे, हमेशा हमेशा पावर ऑफ नाउ में रहें। यानी आज का टिप्स क्या रहा, बजट को नहीं देखना है ना। तो हर वीडियो में आपको ज़रूर से ज़रूर एक टिप्स मिलेगा, तो इसे ध्यान से देखें, वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, और भी ज़्यादा पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं, ताकि रोज़ का रोज़ वीडियो आपको समय पर मिल सके। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।